देखिए, मेरा कार्यकाल जो होगा बहुत छोटा होगा। मैं युवाओं का आगे लाकर मजबूत कर और उससे दिशा निर्देश दिखाऊंगा कि आज जो है चाय बेचने वाला तो कितना का दाग लगाया होगा। इस पर चाय गिरता है, बेचने वाला गिरेवे करता है, तो दागी लोग होते हैं। इस पर विश्वास कभी मत करना नौजवान भाइयों। जो तलवा चाट रहा है, रामविलास पासवान दूता की सीट के नेता बने थे और अपने लोगों को एकता बनाए थे और सत्ता में गए थे, लेकिन तलवा चाट के जो उनका पुत्र हम लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बताएंगे कि आज जिसके साथ जिसको हम वोट देते हैं, चिराग पासवान जिनका नाम है, जिनको हम वोट देते हैं, तलवा चाट रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं। क्रीमी लेयर अंतर्गत एक सुझाव देकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खत्म किया जा रहा है, इसका जोरदार विरोध करेंगे। आने वाला 21 तारीख को शक्ति के साथ पूरे भारत में बंद करने का मेरा किसान उत्थान परिषद का सबसे आगे जानकारी है। देखिए, अलग पासवान जी को अखिल भारतीय किसान उत्थान परिषद अरवल का युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है और ये प्रदेश कमेटी का निर्णय था। प्रदेश कमेटी को महसूस हुआ अलग पासवान बहुत ही तेज गति से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि संगठन में व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे लोग को जोड़ने का काम किए थे। इसलिए आने वाला समय में अरवल जिला में अखिल भारतीय किसान परिषद मजबूत होगा। समाज के हर कमजोर तबके के लोगों के बीच में कहीं कोई घटनाएं होती है, ये तुरंत वहां जाने का काम करते हैं, गरीबों के बीच में जा करके सहानुभूति देने का काम करते हैं। आने वाला समय में अरवल के जितने प्रखंड हैं वो सबको मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे अलग पासवान जी। और इस अभिनंदन समारोह में हम लोग निर्णय लिया है कि आने वाला भविष्य में विधानसभा जो चुनाव होगी, उसमें आरक्षित सीट पर हम विधानसभा के चुनाव के लिए जिताने के लिए टिकट के लिए एक कमेटी यहाँ से पारित करेगी और मांग किया जाएगा कि हमारे अलग पासवान जो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनको विधानसभा में टिकट देने का काम करें। जीतने के बाद हमारे समाज को नेतृत्व प्रदान करेंगे। और आरक्षण की जहाँ तक बात है, जीतन राम मांझी दो मुहुआ सांप है, आरक्षित सीट से जीत के गए हैं और ये बोलते हैं कि तो 10 साल पहले होना चाहिए था। तो अनुसूचित जाति में इतना निर्धन लोग हैं कि उनके शिक्षा के अभाव में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और जीतन राम मांझी बोलते हैं कि 4 जातियाँ जो है अनुसूचित जाति में पासी है, निषाद है, धोबी है, ये जो है लोग क्रीमी लेयर में आ गए। आने वाला दिन में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके संबंध में हम लोग नवी अनुसूची में सरकार को डालने के लिए बात करेंगे। 21 तारीख को भारत बंद में अरवल जिला का अग्रणी स्थान रहेगा। अखिल भारतीय किसान परिषद अपना एकता चट्टानी दिखाने का काम करेगा और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको एनडीए की सरकार जो है नवी अनुसूची में शामिल करके पुनः पूर्वतः बहाल करने का काम करेगी। इसको मजबूर कर देंगे। के बैनर तले आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समीक्षा करने के लिए और 21 अगस्त को भारत बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फूट डालो शासन करो वाला पॉलिसी अपना करके जो निर्णय दिया है, इस निर्णय के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दलित समाज में कुछ लोग क्रीमी लेयर के दायरे में आ गए हैं। जैसे ओबीसी में 27% क्रीमी लेयर दे करके कुछ लोगों को आरक्षण देने का काम किए। ओबीसी आबादी में 52% है और उनको दिया गया है 27% और हम लोग 22% है और 22% को आरक्षण को विभिन्न जातियों में जो बांटने का वर्गीकरण करने का जो सुझाव इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इस संबंध में मेरा कहना है कि आर्थिक आधार पे जो क्रीमी लेयर की बात करते हैं, उनके संबंध में हम कहना चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम देश का उप प्रधानमंत्री बने थे और बनारस में
संपूर्णानंद भूतपूर्व मुख्यमंत्री था, उसके मूर्ति का अनावरण किए थे। जब अनावरण करके इन्होंने गया तो वहाँ के पंडितों ने 1000 घड़ा गंगा जल से धोने का कार्य किया। इस मूर्ति का उद्घाटन एक चमार करके गया है, जबकि आर्थिक रूप से ये किसी ब्राह्मण से, किसी राजपूत से, फॉरवर्ड से मजबूत, सबसे अधिक मजबूत थे, लेकिन फिर भी उनको आर्थिक रूप से सम्मान देने का काम नहीं किया गया। देश के उप प्रधानमंत्री होने के नाते भी सम्मान नहीं दिया गया और उनको भी जातिगत का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान का नींव अस्पृश्यता के आधार पर, गैर बराबरी के आधार पर समतामूलक समाज के निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 100% बाबा साहब के भावनाओं के अनुरूप हमको आरक्षण चाहिए। नहीं तो दलित 21 तारीख को दिखा देगा कि हिंदुस्तान के दलितों में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। जब तक हम लोग सड़क पर अपना आंदोलन तय करेंगे, उसके पहले यह सरकार हिल चुकी है, करवट मारना शुरू कर दिया है, अपना रोटी लोगों पर फेंकना शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो है से ये व्हाट्सएप पर न्यूज चलाना शुरू कर दिए हैं कि चिराग पासवान के अर्थक प्रयासों के द्वारा ये कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, जबकि ये बात नहीं है। चिराग जी केवल रिव्यू पटिशन दायर करने की बात किए हैं। आज तक संसद का स्पेशल सत्र बुला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्वेश्चन करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं दिए हैं। इसलिए मैं इनको घोर निंदा करता हूं। जहां तक जीताराम मांझी जी कहते हैं कि 10 वर्षों का पहले ये प्रोविजन होना चाहिए था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी को चला रहे हैं उस पार्टी में आप अपने पूरे खानदान को, समधी को, बेटा को, बहू को, दामाद को आप पूरा पद पर रखे हुए हैं। अगर आप अन्य जाति के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं तो डोम मुसहर समुदाय के लोगों को आप अपने पार्टी में क्यों भागीदारी नहीं दे रहे? ये नीति नहीं चलेगी। विधायक लखनदर पासवान बोल रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक मतलब कोई संविधान पे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा के लखनदर पासवान जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने भाजपा के पार्टी पर दबाव दें और ये घोषणा करवाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से कि हम स्पेशल सत्र बुला करके और इस ऑर्डर को हम ख्वाहिश करेंगे, तब जाकर के लखनदर पासवान के बातों पर हम विश्वास करेंगे। अन्यथा इस तरह का स्टेटमेंट देने से भारतीय संविधान के मूल भावनाओं को रक्षा होने वाला नहीं है। इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा।